सभी को सादर नमस्ते। हम लोग यहाँ ज्वालापुर कैंप में आए हुए हैं। ये हमारा विश्राम का समय चल रहा है और इसमें हम मनन के लिए हमें समय दिया है। तो हम गायत्री मंत्र के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थों के ऊपर। तो पहला शब्द है, यहाँ पर मैं और एक कमलेश जी हैं, मेरी मित्र। कमलेश जी, सभी को नमस्ते। हाँ, कमलेश जी बताइए, सबसे पहला शब्द गायत्री मंत्र में ओम आता है। ओम शब्द से हम किस किस अर्थ को समझते हैं? ओम का मतलब है सर्वरक्षक, अर्थात प्रभु हमारा सब तरह से हमारी रक्षा करता है। हर समय, हर क्षण, हर प्रकार से, हर चीज़ से जो हमारे लिए, जैसे हमारे शत्रु हैं या हमारे विकार हैं या हमारी कमजोरी। हाँ, सबसे बड़े शत्रु तो हमारे विकार ही हैं। मानसिक विकार से बड़ा शत्रु कौन है? तो अगर उनसे ही परमेश्वर हमारे, क्योंकि वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, तो वो हमारी कमजोरियों को भी जानता है, हमारे विकारों को भी जानता है। तो उन सब से हमारी हर पल, और वो हर पल हर जगह है, उपस्थित भी है। तो उस जो हर समय हर जगह उपस्थित है, वही तो रक्षा भी कर सकता है ना। जो दूर है वो उसे तो बुलाना पड़ेगा, पर ये ऐसा साथी है जो हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है और हमारे हर उसको जानता है कि हमें कब रक्षा की ज़रूरत है। हाँ, किस समय हमें ज़रूरत है, हर समय हमारी रक्षा करता है और बिना पुकारे रक्षा करता है। बिल्कुल। जैसे बिना मैं तो पुकारे, कई बार मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं जा रही हूँ, गिरने वाली हूँ, पर प्रभु ने किसी ने बचा दिया, पकड़ के बचा ऐसे दिया। बचा दिया। हाँ, तो ऐसे इस तरह रक्षक से है। हर समय हमारी रक्षा करता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि एक सुरक्षा घेरे में हम हमेशा चल रहे हैं। एक सुरक्षा घेरा है उसका, चारों तरफ हमारे सुरक्षा घेरा है। परमेश्वर का हर पल हमेशा हमारे साथ है। कहाँ कहाँ हम जाएं, कहाँ पर वो नहीं है, हर जगह है, हर जगह, हर पल। और हमारी क्यों, हर प्राणी की रक्षा कर रहे हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, सबकी रक्षा करता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको आवश्यकता इस बात की कि हम उसको पहचानें, समझें, हम इस बात को समझ लें, जान लें। और अगर हमें ये एहसास हो जाए कि वो हमारी रक्षा कर रहा है, तो कितनी निर्भीकता आती है। जैसे एक बच्चा है, उसे पता है कि हाँ, उसके माता पिता साथ में हैं, तो बच्चा फिर किसी से डरता नहीं, भयभीत नहीं, तो उसे लगता है बैक में कोई है। बस यही भावना हमारे अंदर भी रहनी चाहिए कि हमारे बैक में कोई है, और परम शक्तिशाली है, छोटा मोटा नहीं है, परम शक्तिशाली है। बड़े से बड़ी विपत्ति भी उसके सामने तिनके के समान है। तो उस परम रक्षक को हम हर पल महसूस करें, अपने आसपास महसूस करें, और निर्भीक हो जाएं। निर्भीक किसके लिए? पाप करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों को करने के लिए, कि हम अच्छे अच्छे कार्य करें और विश्वास रखें कि हमारी हर बाधा को वो परमेश्वर दूर कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अब दूसरा शब्द इसमें आता है भू। भू का मतलब प्राण स्वरूप, प्राण देने वाला। प्रभु ही एक ऐसे हैं जो हमें प्राण देते हैं, वरना वायु तो हर समय चल रही है। प्राण तो अब पता नहीं किस समय प्राण हमारे चले जाएं या आए। केवल उसी की सामर्थ्य है जो कि हमारे वायु के चलने से हमें प्राण मिल रहे हैं। हाँ, आप देखिए कोरोना टाइम में वायु की कितनी कमी पड़ गई थी, कितना लोगों को श्वास की। ये वायु दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, और खूब भर भर के दे रहा है, किसी को कोई कमी नहीं है, हमारे बिना मांगे सब कुछ हमारे। और प्राण दे रहा है केवल वायु के माध्यम। क्यों? प्राण देने का मतलब जीवन दाता है, हमें जीवन दे रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जीवन के लिए जो जो आवश्यक तत्व है, वो सारे पोषक तत्व, आवश्यक तत्व, वो सब परमेश्वर हमें प्रदान कर रहा है। तो बहुत बड़ा हमारा प्राणों का रक्षक, हमारा जीवन दाता, वो परमपिता परमेश्वर है। दूसरा अगला शब्द आता है भुवः। भुवः दुख विनाशक। हाँ जी, बताइए दुख विनाशक। हमारे तीनों प्रकार के दुखों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक दुखों को हमसे दूर करने वाला, नष्ट करने वाला परमात्मा है। वरना हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इन दुखों से पार पा पाए। हाँ जी, और ये कहते हैं ना, संसार में अगर हमने जन्म लिया है तो दुखों से तो हम बच ही नहीं सकते, है ना। कभी हमें संसार की तरफ से दुख मिल जाएगा, कभी अपनी गलती से, कभी दूसरों की गलती से भी दुख मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वो दुख आने से रोक देगा। अगर हमारे प्रारब्ध में दुख है तो मिलेगा, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि हम उस दुख को हंसते हंसते सहन कर जाते हैं, झेल जाते हैं उस कष्ट को। वो कष्ट फिर हमें उतना पीड़ा नहीं देता। तो उस परमेश्वर को हम कहते हैं बुआ, जो हमें दुखों से बचाने वाला है, दुखों के प्रभाव से बचाने वाला है, दुखों के दर्द से बचाने वाला है, पीड़ा से मुक्त कर देने वाला है वो परमेश्वर। और अगला शब्द आता है स्वः।
वह सुख स्वरूप। परमात्मा से बड़ा सुख देने वाला तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ही सब, जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती हैं, हर चीज़ हमें परमात्मा ने दी है। सृष्टि ही परमात्मा की बनाई हुई है और परमात्मा की दी हुई हर चीज़ हमें सुख देती है। सुख स्वरूप है वह परमेश्वर। कितने सुख प्रदान कर रहा है, जन्म से लेके हमारे, जैसे एक माता पिता ना बच्चे के आने से पहले कितनी सुख सुविधाएं एकत्रित कर देते हैं। हमारे बच्चे को ये चाहिएगा, झूला चाहिएगा, टॉय चाहिएगा, छोटे छोटे कपड़े बना लेती हैं माताएं। परमेश्वर भी एक ऐसी ही माता और ऐसा ही पिता है। न जाने कितनी तैयारियां सृष्टि में मनुष्य को बनाने से पहले, न जाने उसके सुख के कितने साधन उसने एकत्र कर दिए। ये सूरज चांद बनाए, धरती बनाई, अनाज उगाया, नदियाँ बनाई, ये सारी चीज़ें, संवत्सर बनाए, समुद्र बनाए, तारे बनाए। ये सब किसके लिए? ये कहते हैं कि सब हमारे लिए तो बनाए, हमारे सुखों के लिए तो बनाए, कि हम किसी प्रकार के, जब हम इस दुनिया में आए तो हमें किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो। इसका पूरा ध्यान वो परमेश्वर रखता है, इसीलिए हम उसे सुख स्वरूप कहते हैं। इतनी भौतिक सुविधाएं हैं, हम इस सुख सुविधा के कारण ही यहाँ बैठे हुए परमात्मा को याद कर रहे हैं, वरना कोई दुख आ जाए तो कहाँ परमात्मा याद आता है। हाँ, देखिए कितना सुख दिया कि हम जब आए तो हमारी यात्रा बड़ी सुख स्वरूप पूर्वक रही। हमें साथ बहुत अच्छा दे दिया। हम कमरे में जो साथ में 7 शिवरार्थी हैं, हम साथ में तीनों, हमारे बहुत अच्छे विचार मिलते हैं। ना मिलते तो शायद हम थोड़ा बहुत दुखी हो जाते। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुखदायी हैं, यहाँ का सारा वातावरण बहुत सुखदायी है। तो वो सब किसकी कृपा से मिला? परमेश्वर की कृपा से मिला। तो उस सुखदायक परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और अगला शब्द आता है तत्सवित, वह सृष्टि का उत्पत्ति करता, सृष्टि का उत्पत्ति करता, सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सृष्टि को जन्म देने वाला, हाँ, इसको बनाने वाला। सृष्टि के प्रारंभ से, प्रलय के पश्चात सृष्टि का प्रारंभ परमात्मा ही है करने वाला। उसी ने पूरा बताया, उसी ने ये सृष्टि बनाई, ये सारा संसार बनाया। तो वो एक तरह से सारी सृष्टि का रचयिता, उत्पादक है, जन्म देने वाला, रचयिता है, उत्पादक है, सब करता धरता और सबका नियंता भी है। खाली बना नहीं दिया, ये सारा संसार उसके अनुशासन में, शासन में भी चल रहा है। किसी की मजाल नहीं है कि परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य कर सके। पूरी सृष्टि का नियंता भी वही परमेश्वर है और संचालक भी वही है। विष्णु है, हाँ, विष्णु है। बनाया, हम आत्माओं को सूक्ष्म शरीर दिया उन्होंने, सूक्ष्म हमारा चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, सब तन्मात्राएं, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, पंचभूत, सब प्रभु ने निर्माण किया है इनका। किसके लिए? हमारे लिए, सब हमारे लिए। और अगला शब्द आता है वरेण्यम, वरण करने योग्य। इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, ये सब क्षणिक हैं, छोटे हैं, स्वार्थ के कारण हैं, कुछ काल में छूट जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ हमेशा कहाँ रह पाते हैं, ना हमेशा हमारे साथी, मित्र, कोई भी नहीं रह सकते। कि वो सच्चा साथी हमारा वरण करें जिसका हम, वो परमेश्वर ही है। और जब उसका वरण करते हैं तो वो कभी हमें नहीं छोड़ता, एक जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं छोड़ता। तो जन्म जन्म का हमारा उसका नाता है। तो क्यों फिर हम इधर उधर के रिश्तों का वर्ण करते हैं? बंधु बनाना है तो उसे बनाओ, सखा बनाना है तो उसे बनाओ, साथी बनाना है तो उसे बनाओ। और अगला शब्द आता है भर्गो, भर्गो मने पाप विनाशक, पाप पापों का नाश करने वाला। हमारे अंदर 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 को दग्ध बीज करने वाला, जड़ मूल से नाश करने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही है। वरना हम मनुष्य कैसे हैं? हम बार बार कभी राग में फंस जाते हैं, कभी द्वेष करने लगते हैं, और अविद्या तो हम पर छाई रहती है। मृत्यु जैसे, मृत्यु से भी हम डरते हैं, अभिनिवेश क्लेश से भी हम पीड़ित हैं। और इन सब से बचाने वाला, इन सब को क्षीण करने वाला, इन सबको दग्ध बीज करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए हम उसे भार्गव कहते हैं। देवस्य, देवों का देव, महादेव, सबसे बड़ा देव, और देने वाला भी है। कितना कुछ दे रहा है, लुटा रहा है इस सृष्टि में, सारी संपत्ति लुटा रहा है हम पर, कितना कुछ दे रहा है जिसका कि कभी वर्णन भी नहीं कर पाते, इतना हमें प्रदान कर रहा है। तो एक सबसे बड़ा देव है, उसका हम वरण करें, उसकी हम प्रार्थना करें, उसकी हम उपासना करें, उसके उपकारों को जाने, माने, समझें।
और अगला शब्द है धारण करें, धीमहि। धीमहि। धीमहि के दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो हम उसके दिव्य तेज को धारण करें। ध्यान करें। तो जब किसी के पास बैठते हैं तो हम उसके गुणों को अपने आप अपने अंदर धारण करने लगते हैं। जब उस किसी का ध्यान करते हैं, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, उसके गुण स्वभावतः हमारे अंदर आने लगते हैं। तो जब हम उस परमेश्वर के पास बैठेंगे सुबह शाम, उसके गुणों का चिंतन करेंगे, वो गुण हमारे अंदर भी आएंगे। तो कौन कौन से गुण हैं? जैसे दयालु है, परोपकारी है, न्यायकारी है। कौन कौन से गुण आप उनके धारण करना चाहेंगे? बताइए, उनके कुछ गुणों के बारे में बताइए। तो उनके उन गुणों को भी हम धारण करें, वो अपने अंदर धारण करें और उस परमात्मा से हमसे प्रार्थना करी, हमारी बुद्धि धियो यो न प्रचोदया। धियो माने बुद्धियों को, यो माने आप, न माने हमारी। हे प्रभु, आप हमारी बुद्धियों को प्रचोदया, श्रेष्ठ मार्ग की प्रेरणा दो। वो तो अंतर्यामी रूप से हमें प्रेरणा देते ही रहते हैं, हर क्षण हर पल हमें प्रेरणा देते रहते हैं। तो उस प्रेरणा को हम समझें, उसके अनुसार कार्य करें, उसके अनुसार जीवन जिएं। तो आप सब भी इस प्रकार गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार कीजिए। देखिए कितने नए नए अर्थ मिलेंगे और कितनी स्फूर्ति, एक उत्साह हमारे भीतर जिएगा और हम पूरे उत्साह में चलकर उस परमेश्वर के उपकारों से कृतकृत्य हो जाएंगे, अनुग्रहित हो जाएंगे। ऐसे ही आप चिंतन कीजिएगा। मैं फिर एक मंत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।